Read the given sentences or notice the use of digraph, trigraph and ये साइलेंट लेटर्स भी इसमें हम पढ़ेंगे. डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स. रीड मी में पढ़ते हैं. अ डायग्राफ इज अ साउंड मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स. ट्राइग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स. यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है. और अच्छा, आप ज़रूर इसको आपने पढ़ा भी था, ठीक है. अच्छा, डायग्राफ का मतलब है, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3. तो ये हमने क्लास 1, 2, 3, 4 तक में पढ़ा है. डायग्राफ का मतलब है जब 2 लेटर एक साथ आए और एक आवाज़ बनाते हैं, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर जब मिलते हैं तो एक साउंड बनाते हैं. और ट्राइग्राफ जब 3 लेटर एक साथ मिलते हैं तो एक आवाज़ बनाते हैं. तो डायग्राफ, द फार्मर इज कटिंग व्हीट. ये डायग्राफ है. यहाँ पे WH है. WH वर्क की आवाज़ दे रहे ई वीट. और द चिल्ड्रन, तो यहाँ छ की आवाज़ दे. C और H 2 लेटर्स मिलके एक आवाज़ बना रहे हैं, छ की आवाज़. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. इस तरह ट्राइग्राफ में 3 इकट्ठे आके एक साउंड देते हैं. द बॉयज़ आर प्लेइंग द मैच. तो मैच का जो TCH है, देखिए हम मैटिच नहीं बोल रहे, इसमें T हमें सुनाई नहीं दे रहा. तो T और C और H ये तीनों मिलके च की आवाज़ यहाँ पे दे रहे हैं. अभी मैच. डोंट फाइट विद ईच अदर. यहाँ पे IGH ये ई की आवाज़ दे रहे हैं. फाइट, तो ठीक है. फाइगट तो इस तरह नहीं है ना, तो IGH मिलके ई की इस तरह ई साउंड निकालते हैं, यानी फाइट विद ईच अदर. तो ये ट्राइग्राफ है, ये ट्राइग्राफ है, और ये 2 लेटर्स डायग्राफ है. साइलेंट लेटर आपको पता है कि जब हम किसी वर्ड में लेटर साइलेंट होता है तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम उसको लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते. तो हसना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन. क्लाइंबिंग में बी साइलेंट है. ही रेप्ड द रिस्ट वॉच. रेप्ड में W साइलेंट है. हम R से शुरू करते हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए, आप स्पेलिंग जब याद करो तो ये पूरा स्पेलिंग याद करोगे. ये नहीं कि जब हम उसको बोलते नहीं तो लिखते भी नहीं. नहीं, हम बोलते नहीं लेकिन लिखते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते लेकिन लिखते हैं. रिस्ट वॉच, तो ये R से शुरू होते हैं, ठीक है. कलाई को कहते हैं रिस्ट. रेप्ड यानी पहनना. रेप का वैसे मतलब जब हम रेप करते हैं कि गिफ्ट को पैक करते हैं, कवर करते हैं. रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डायग्राफ इन रेड, ट्राइग्राफ इन ग्रीन. यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने रेड कलर में डायग्राफ को सर्कल करना है और ग्रीन में ट्राइग्राफ को सर्कल करना है. इट वॉज अ वेडनेसडे. वेडनेसडे में NES नेस बनाने का वेडनेसडे. वेडनेसडे. अब इसमें D साइलेंट भी है. अच्छा, नेस, तो ये ट्राइग्राफ है. मॉर्निंग वी ऑल गॉट अप अर्ली. EAR ये भी ट्राइग्राफ है. अर्ली, ये तीनों एक ही साउंड दे रहे हैं. वी हैड टुगेदर, यहाँ पे TH डायग्राफ है. द की आवाज़ दे रहा है. 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर तो डायग्राफ है. तो द. इन द ग्राउंड, OU यहाँ पे ओ की आवाज़ दे रहे हैं. ग्राउंड, तो GR भी प्रोनाउंस आता है. ग्राउंड ND भी हो रहा है. और जो OU एक ही आवाज़ दे रहे हैं, ओ की आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है. फॉर द क्रिकेट, यहाँ पे C के एक ही ख की आवाज़ हमें दे रहे हैं, तो ये भी डायग्राफ है, ये भी डायग्राफ है. मैच च भी डायग्राफ है. एवरीवन रीच डायग्राफ है. द प्लेग्राउंड, यहाँ पे OU हमें डायग्राफ की आवाज़ दे रहा है. 8 o'clock, C के यहाँ पे ख की आवाज़ दे रहे, एक आवाज़ दे रहे. C के 2 लेटर है, आवाज़ हमें साउंड इसका एक ही मिल रहा है, क साउंड. वी वर वेरी एक्साइटेड एंड टुक फोटोग्राफ्स. यहाँ पे PH फ की आवाज़ दे रहा है. PH जब कंबाइन होते हैं तो वो फ की आवाज़ देता है, जिस तरह फोटोग्राफ या फोटो. सही है. तो यहाँ पे 2 है डायग्राफ्स, एक ये है और एक ये है. Read the given paragraph and notice the use of the topic sentences in supporting detail. टॉपिक सेंटेंस हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें मेन आइडिया देता है. जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो उनका जो सबसे पहला सेंटेंस होता है ना, उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं. और उसी पहले सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. बाकी जो नीचे उनके
बाकी लाइंस होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस हमें बताता है एक्सप्लेन द मेन आइडिया डिटेल। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस में हमें जो मेन आइडिया होता है वो हमें पूरे उसकी वजाहत देता है, डिटेल्स उसमें दी जाती है। तो लेकिन टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया होता है, उससे पता चलता है कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। जिस तरह है आयशा इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम, अ गुड फ्रेंड इज़ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो देखिए इस टॉपिक सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, यानी फ्रेंडशिप के बारे में है, हेल्प के बारे में है। और अब ये सपोर्टिंग डिटेल्स है। अ गुड फ्रेंड इज़ वन हु स्टैंड बाय योर साइड एट ऑल टाइम लाइक आयशा, हर फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ प्रीशियस जूल फॉर अजलान, वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ देम। ये तो आपको समझ आएगी। प्रीशियस जूल कीमती ज्वेलरी की तरह होती है, जूल जो होती है, ठीक है। जो अच्छा, read the main idea of the paragraph given on page number 5. It gives the following meaning. तो ये जो अभी आपने पढ़ा इसका मतलब ये है, a good friend is one who help us in time of need. Such a friend is definitely a valuable asset. Asset होता है असासा, ठीक है। तो वो इस तरह वो कीमती असासा होता है। मैं लिखती हूँ, ये मैंने अभी पढ़ा है ना, तो इसलिए हमारे लिए अच्छा दोस्त एक कीमती असासा होता है, एसेट होता है, ठीक है। खजाना जिसको कहते हैं एसेट, ठीक है। तो असासा, ठीक है, कीमती असासा होता है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड Sadiq due to his truthfulness, and the people of Taif refused to accept Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stayed in Taif for 10 days. ठीक है। अब एनालिटिकल रीडिंग में है, रीड एनी इंसिडेंट फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट पैशंस एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। आपने सब्र के बारे में कोई पैराग्राफ या कुछ मटेरियल लेने हैं, कोई इंसिडेंट लेना है, वो पढ़ना है और फिर उसको अपने पर जो नोटबुक है उसमें लिखना है। लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपके सामने थे, इसके इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं। इंस्पिरेशन का मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, कोई चीज़ या कोई शख्सियत जो आपको मोटिवेट करती है, यानी आप उस जैसा बनने की कोशिश करते हो। इंस्पिरेशन का मतलब उर्दू में है मुतासिर करना। पर्सनैलिटी का उर्दू में मतलब है शख्सियत, और इंग्लिश में इसका मतलब है द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, ठीक है। और ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, द पर्सन हु ऑलवेज टेल्स ट्रूथ। पैशन सब्र, टॉलरेंस, बेटरमेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट। बाकी तो आसान है ना। अब हम नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स आपको पता है कौन से होते हैं, वो नाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लिख लेती हूँ क्योंकि हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर हम कहते हैं वर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख लिया है आपके लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में ज़्यादातर नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, और आप लोग इसी नाम से जानते हो। नेमिंग का वह है नाउन्स, ये तो जाहिर है आपको समझ आ रही है। एक्शन होते हैं, वर्ब्स को कहते हैं एक्शन, जो हमारे कोई एक्शन जाहिर करता है, जो कोई काम करता है, तो वो वर्ब कहलाता है ना। नेमिंग, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, ठीक है। किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नेम, नाउन्स कहा जाता है, इसम कहा जाता है। वर्ब फ़ेल है, और एक्शन वर्ड्स भी इसको कहते हैं। इसको वर्ब्स भी बोलते हैं जब कोई क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वक्त मैं टीचिंग कर रही हूँ, आप लोग लिसनिंग कर रहे हो, कोई इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द कोई खेल रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स है या वर्ब्स है, इसको वर्ब्स भी बोलते हो, ठीक है। इट शोज़ एन एक्शन। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं कि ये आप एडजेक्टिव होते हैं, किसी की खूबी बयान करते हैं, कोई खूबी भी बयान करते हैं, कोई क्या, ठीक है, यानी कोई चीज़ किस तरह है या कोई बंदा किस तरह है, ठीक है। प्यारा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है,
कलर्स बताते हैं। एडजेक्टिव सारे कलर्स के बारे में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि एडजेक्टिव्स आपको कलर्स बताते हैं। जितने भी कलर्स है या जितने नंबर्स है या जितने और खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, ये क्वालिटीज़, ये सारे एडजेक्टिव्स बताती हैं। तो ये मतलब एक नाउन को और डिफाइन करते, एक्सप्लेन करता है नाउन को। यानी एक नाउन तो है, एक लड़का है लेकिन कैसा है, तो गुड बॉय है, तो ये गुड एडजेक्टिव है। इस तरह कोई कैट है तो ब्यूटीफुल कैट है, या ब्लू कैट है या ब्लैक कैट है, तो ये एडजेक्टिव है। Read the given advertisement carefully, find and write two naming action and describing words each. Use them in your own sentences in your notebook. अच्छा, यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट दी हुई है, फ्रूट्स और वेजिटेबल है। ये कोई मॉल है, इसमें एक एडवर्टीजमेंट है, कोई इश्तिहार है, और उसमें आपने नेमिंग वर्ड्स और ये सारे इकट्ठे करके लिखने हैं। ठीक है, तो उसमें से हम जो इकट्ठे करेंगे वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल मॉल ये नाम है ना, तो नेमिंग वर्ड्स हो गए फ्रूट्स वेजिटेबल, एक्शन वर्ड्स हो गए गेट एंड कॉल, ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है फ्रेश एंड हेल्दी। सही है, तो इसके अभी सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। फ्रूट्स, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, कॉल, आई कॉल माई फ्रेंड, आई गेट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, फ्रेश, वी इंजॉय फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, और हेल्दी है, हेल्दी फूड इज़ गुड फॉर द बॉडी। अच्छा, लर्निंग टू स्पेल में है फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब यहाँ पे मिसिंग लेटर दिए हो जाते हैं और आपने उसको कंप्लीट करना होता है। वर्ड में डी मिसिंग है, कंप्लीट में पी और ई, ऑनेस्ट में ई, ट्रूथ में आर, फॉरगिव में जी और ई, डजन में ओ एंड ई मिसिंग है।